वेलकम टू यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वाला जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एसीएल जो हमने कल किया था उसके अगले वाले पड़ाव में एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल में हमने ये देखा कि कैसे एक आईपी ब्लॉक करके पूरे का पूरा कम्युनिकेशन ही हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसको तीनों अलग अलग कैटेगरी में हम लोग कर पाएंगे। एक हमने ऑलरेडी किया था कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को हमने ब्लॉक किया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कमांड के दौरान ही मैंने बता दिया था कि हम चाहें तो पूरे कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ कंप्यूटर अलाउ कर सकते हैं। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आज उसी श्रृंखला में हम अगले एक स्टेप पे बढ़ेंगे। एक्सटेंडेड एसीएल ट्रैफिक इंजीनियरिंग का लास्ट पार्ट है। अभी हम जो चाइना ने क्या किया था कि इंडिया ने चाइना के लिए क्या किया कि पर्टिकुलर सर्विस जैसे टिकटॉक हो गया आपका, एक क्लियर स्कैनर हो गया, कुल मिलाकर 275 प्लस, या ये मैंने लिख रखा है 275 प्लस से ज़्यादा अब तक जो कुछ एप्लीकेशन है जिसपे हमारे गवर्नमेंट को डाउट है कि वो जासूसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी चोरी करते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी मन में क्या चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन लेके उस हिसाब से मतलब कहते हैं जियोग्राफिकली साइकोलॉजिकली वो हमारे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जो भी उनके माइंड में उस हिसाब से वो सिक्योर नहीं था, तो इस वजह से पर्टिकुलर उन सभी डाउटेबल जो साउटे थे उन पर रोक लगा दी गई। तो ये कम्युनिकेशन बंद नहीं है। इंडिया से हम चाइना वाले कंट्री को मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, उनको फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे करीब 750 से ज़्यादा साइटें हैं जिन्हें पे अभी कोई रोक नहीं है, आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये 100% कम्युनिकेशन का रोक नहीं है, पर्टिकुलर सेवा का रोक है। तो पर्टिकुलर सर्विस को रोक लगाना ही एक्सटेंडेड एसीएल कहलाता है। और हमें अब इस चीज़ को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये इंडिया है, सपोज करो दिस इज द इंडिया, और इस वाले पोर्शन को हम चाइना मान लेते हैं, ये हमारा चाइना हो गया। ठीक है। अब इसमें भी है कि ये हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से यहाँ पे मान लीजिए समझने के लिए हम, ये वेब सर्वर है, ठीक है, वेबसाइट का सर्वर है जिसपे वेब के साइटें खोली जाती हैं, बंद की जाती हैं। अभी हमने जो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर यहाँ से पैकेट लूँ और इसको भेजूँ तो ये आपका वर्किंग करेगा, ये कर रहा है। अगर मैं दूसरे कंप्यूटर से लूँ इससे भी मैं करूँ वर्किंग करेगा। साथ में ये कम्युनिकेशन है, आईपी कम्युनिकेट कर रहा है, आईपी में कोई रुकावट नहीं है। इसके बाद सर्विस के इसके अंदर क्लिक करते हैं, PC0 में को पहले क्लीन कर लेते हैं, और आप इसको वेब ब्राउजर से इस कंप्यूटर को खोलना चाहें अगर, तो देखते हैं ये हमारा जो कंप्यूटर, इसकी आईपी क्या है पहले चेक कर लेते हैं। इसकी आईपी है 3.10, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का नाम नहीं तो हम आईपी से भी खोल सकते हैं। तो मैं इस कंप्यूटर पे सीधा आईपी डालूंगा। वेबसाइट होता तो वेबसाइट का नाम डालते, डीएनएस सर्वर होता, इसको रिजॉल्व करता, आईपी बताता। ऑलरेडी हम डीएससीपी और डीएनएस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी कुछ वो वेबसाइट का नहीं तो आईपी है, तो सीधा आईपी से हम खोल रहे हैं 3.10। जैसे मैं मारूंगा ये ओपन हो जाएगा, इससे भी ओपन हो जाएगा, और इसको भी इंटर प्रेस करते हैं अगेन 192.168 3.10। ये दूसरे वाले कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर से दोनों चीजें हो रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा, पैकेट भेजोगे जाएगा, पैकेट का मतलब आईपी ओके है, बाकी सेवाएं भी चल रही हैं अगर हमने कोई पर्टिकुलर सर्विस लॉक नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करने वाला हूँ कि एक काम करेंगे कि ये वाला जो कंप्यूटर है PC1, इसमें इंटरनेट ना खुले, कम्युनिकेशन हो बट इसका जो वेब पेज है वो ओपन ना हो, जबकि दूसरे चले। तो इसमें भी आप कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, अपने यहाँ का कोई एक साइट चाइना में ना खुले, चाइना का कोई एक साइट अपने यहाँ ना खुले, ये भी कर सकते हैं। अपने यहाँ के जो बहुत सारे साइटें हैं उसका ग्रुप चाइना में ना खुले, या चाइना में बहुत सारी साइटें उसका ग्रुप इंडिया में ना खुले, जैसा कि अभी किया गया है। या फिर चाइना कंट्री का कोई भी चीज ना खुले, ठीक है, या इंडिया का कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में ना खुले उस कंट्री में। तो ये एक्सटेंडेड पर्टिकुलर सर्विस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी अफगानिस्तान की कहानी सुनी होगी, अफगानिस्तान में सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी जब बीच में तालिबान का कुछ दोबारा से उनका कब्जा हुआ अमेरिका के जाने के बाद में। तो 4 या 5 दिनों के लिए पूरी सेवाएं बंद कर दी गई थी, उसमें टेलीफोनी सिस्टम बंद नहीं था,
अफगानिस्तान वाले दुनिया को किसी को भी कॉल कर सकते हैं, इंडिया वाले भी अफगानिस्तान को कॉल कर सकते, लेकिन वो उनको इंटरनेट सेवाएं, बाकी सभी सेवाएं उसकी इंडिया में कॉल खोल नहीं सकता था, इंडिया का वहां पे भी नहीं खोल सकता था। तो ये चीज की गई थी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपने ही राउटर में हम कर सकते हैं। ये हमारा कोर राउटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोर राउटर में क्लिक करेंगे, सब कुछ होगा आपका। पहले नियम बनाओगे, फिर नियम इंप्लीमेंट करोगे। इनेबल, मैं इसका जॉब ऐड भी दिया, मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ, आपको जॉब ऐड दिखा देता हूँ। ये जॉब ऐड, इसके जॉब ऐड में हम दूसरे जा रहे हैं एक्सटेंडेड ACL में। ठीक है, इसमें इसका जो गिनती की शुरुआत जो आईपी ने डिफाइन किया 100 से लेके 199 के बीच में, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। अब ये 100 से ऊपर का बनाएंगे, मना करना है। OSI लेयर जब हम अपने आपको पढ़ाया था, तो जो TCP लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, शुरू के 3 तो यूजर सपोर्ट लेयर थे, 3 हमारे नेटवर्क सपोर्ट लेयर थे, और बीच वाला जो लेयर था, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर, वही ये बताता था कि हम किस चीज की सर्विस करते हैं, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अगेन आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपका है, यहाँ पे हमने उस लेयर पे जाके पर्टिकुलर सेवा बंद करना है। कहाँ का, इसमें लिखा है 1.2, 1.2 तो यहाँ पे हो सकता है इस वाले कंप्यूटर का, मैं 1.3 का बंद करूंगा। ठीक है, और वाइल्ड मार्क्स हमेशा जब माइनस करेंगे तो उल्टा लिखना है। 3.10 एक कहाँ का है, इस वाले सर्वर का। उसका क्या बंद करना है, पर्टिकुलर सर्विस वेबसाइट बंद करनी है, या जो भी साइटें बंद करनी, ईमेल नहीं कर सकता, जो भी है यहाँ पे लिखोगे तब हो जाएगा। तो इसको हम अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करते हैं, आते हैं वापस। मैं इसको क्लिक करूंगा, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 110 या जो भी लिखना चाहे, 100 से ऊपर लिखना, अभी पूरा खाली पड़ा है, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मैं इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ 192.168 1.3 जी, सबनेट के साथ, यानी वाइल्ड मास्क यूज करना है। इस कंप्यूटर का मैं रोक लगाना चाह रहा हूँ चाइना के इस कंप्यूटर के लिए। ठीक है ना, स्पेस करके यहाँ पे पहले मुझे लिखना पड़ेगा किस चीज को रोक लगाना है। दोबारा यहाँ जाते हैं, हमें डिनाई करना है, डिनाई करना है TCP लेयर पे। ठीक है ना, TCP लेयर पे इसका TCP लेयर डिनाई करना है। और कहाँ के लिए, चाइना वाले के लिए। चाइना का ये जो कंप्यूटर है 192.168 3.10 0.0.0.0, ठीक है ना। इसकी पर्टिकुलर सर्विस इक्विवेलेंट, तो TCP लेयर में हमने आपको बताया था पोर्ट नंबर होता था, आप 80 भी लिख सकते हो, 8080 भी लिख सकते हो, FTP। तो जो भी पोर्ट यहाँ पे लिखोगे नंबर, उससे भी हो जाएगा। नंबर नहीं पता है तो कुछ चीजें फिक्स होती है, वेबसाइट का WW भी लिखोगे तो भी काम कर जाएगा ये। ठीक है, अब इंटर मार देते। तो ये हो गया, हे राउटर तुम्हें 1.3 को, उस पे वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए इस वाले सर्वर का, वेब सर्वर का। इसका मतलब ये है। तो राउटर की बीमारी है, डिनाई के आगे क्या करेगा भैया, आगे पढ़ेगा ही नहीं। अगर हमने अगले लाइन में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा चाइना ही बंद करके बैठ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, चालू करा के रखना है। तो मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, केवल इसको हाइफन लिस्ट। ठीक है, 110, सॉरी क्या हो गई, 110 परमिट अपना, अपने साइड का, इधर का सारे कंप्यूटर को अलाउड करना एनी, या कोई कंप्यूटर का IP दे दोगे तो कल उसी से खुलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता है, आम पब्लिक के लिए भले नहीं चल रहा हो, लेकिन जो राउटर पे बैठे हैं सारे लोग कर सकते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाइना के इस सर्विस, इस पर्टिकुलर के अलावा कोई पर्टिकुलर एक ही दो साइट खुलना हो अलाउ करना है, या उस साइट का सारे भी। तो परमिट एनी एनी, क्या चीज परमिट करना है, TCP, TCP परमिट, TCP परमिट करनी है। ठीक है, बना दिया। अब यहाँ पे मतलब TCP की सारी सेवा परमिट होनी है। दूसरा, इसमें हमने एक चीज और ब्लॉक किया हुआ है, WW। तो एक बार हम और लिखेंगे, जब WW, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं जब वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट लॉन्च करने के लिए भी एक अलग से नियम बनाएगा, जिसको बोलते हैं ICMP। ठीक है ना, ये सब चीजें भविष्य में पढ़ेंगे आप, अगर आप फील्ड में भी जाएंगे तो। और इंटर, डू राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हे राउटर, अपने यहाँ का ये जो कंप्यूटर है PC1, जिसका IP एड्रेस 19.168.1.3 है,
जो सर्वर, जो वेब सर्वर है 3.10, उसको अपने यहाँ का उसका साइट नहीं खोलने देना है, जो भी वेब सर्वर है। ठीक है, राउटर ने कहा ओके, और साथ में भी कहा कि अपने यहाँ का इसके अलावा बाकी सारी सेवाएं चालू रहनी चाहिए और सारी दूसरी वेबसाइटें भी चलती रहनी चाहिए। ये चीज हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने नियम बना तो दिया, अभी लगाया नहीं है। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक ये खुलेगा। अब इसे क्लिक करेंगे तो अभी नियम लगाएंगे नहीं। 192.168.3.10 जब मारेंगे तो दिस इज ओपन, कम्युनिकेशन भी होगा। आप चेक करेंगे तो कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, अब मुझे रोक लगाना है, तो रोक कहाँ पे लगाएंगे भाई? अपने घर के कंप्यूटर पे लगाया जा सकता है, तो इसके अंदर इस पोर्ट पे लोग लगाएंगे। तो राउटर के इस पोर्ट पे जाके मुझे रोक लगानी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, INTFA 0/0, नहीं 0/1, IP एक्सेस ग्रुप, यही था हमने। ठीक है ना, एक्सेस ग्रुप कौन सा, 110 में जो कुछ भी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब नियम बनाया गया तो 1 से लेकर 99 तक कहा गया हम आउट लिखेंगे, 100 से 199 के लिए बोला गया इन लिखेंगे। उसके बाद 200 से लेके आगे के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसके इन आउट किया। ये नियम बनाया, हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग हर चीज को थोड़ा सजा के रखना चाहते हैं ना। तो बाई डिफॉल्ट हम लोगों ने इसको इन बनाया, इंटर मार दिया, डू राइट कर दिया। तो मैंने इस पोर्ट पे जाकर कहा हे राउटर 110 के अंदर जो कुछ है इसको इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कम्युनिकेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी, ये भी कम्युनिकेट करेगा, ये राउटर स्पीच भी कम्युनिकेट करेगा। लेकिन पर्टिकुलर सेवा पे रोक लगा दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूं और मैं अब साइट खोलने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं खुलेगा। 3.10 मैंने इंटर मारा, थोड़ी देर इंतजार करेगा क्योंकि इसके आगे जाने ही नहीं दे रहा है, इसके अंदर जाने ही नहीं देगा। थोड़ी देर में, ये थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, कह रहा है भैया मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सेम टाइम अगर मैं दूसरे कंप्यूटर पर जिसपे मैंने रोक नहीं लगाई है, अगर मैं उस पर करूँ 3.10 और इंटर मारूं, दिस इज ओपन। ठीक है ना, बहुत आसान है इसी तरह। तो अब आपको कम से कम ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। कमांड्स होती हैं, बहुत सारी तरीके होते हैं, उनके कमांड की मदद से जिस तरह की व्यवस्थाएं जरूरत होती है, जो भी हमें परमिशन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रैफिक को मैनेजमेंट करते हैं। कर पाएंगे दिशा? राजलक्ष्मी आपने पूरा किया? यस सर। तो इसको बना लीजिएगा, आपका ट्रैफिक खंजर अब आपका रह जाएगा VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लास्ट सेशन रह जाएगा, 2 सेशन में इसको भी पूरा करेंगे ताकि आपका 15-20 मिनट के सेशन में हो जाए। ठीक है ना, तो कल भी मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, कल और परसों में खत्म करने की कोशिश करता हूँ ना। अगर कल भी खत्म हो जाए तो मैं कल भी इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ तक का प्रैक्टिकल यहाँ तक बना लेंगे। और दिशा आपका 4 वीक का था या 6 वीक का? दिशा आपका 3 महीने का है, 3 मंथ का है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, चैट में लिख दीजिए अगर 3 महीने का, तो फिर मैं सिनॉपिस दूंगा। अब आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार होंगे अगर 3 महीने का है तो। ठीक है, ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, राजलक्ष्मी आप भी थैंक बना यू लेना। सर। ठीक है ना, यस सर, ये तो बना लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको भी पूरा करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू।